हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ आपकी लव लाइफ का प्रेजेंट, आपकी लव लाइफ का फ्यूचर। तो यहाँ पर ये डेक मैंने आपके फ्यूचर के लिए रखा है कि आपकी लव लाइफ में फ्यूचर में क्या होगा वो चेक करेंगे इस वाली डेक से। और इस वाली डेक से हम चेक करेंगे कि अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। बने रहिएगा मेरे साथ। और डियर फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि कुछ बातें कुछ व्यूवर्स के साथ रेजोनेट ना करें। आपके साथ जितना भी रेजोनेट करता है उतना रखिएगा और बाकी को जाने दीजिए। और जेंडर फ्री है, तो मेरे चैनल पर मेल फीमेल सभी लोग देख सकते हैं। एनर्जीज़ की बात है और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। पहले हम आपके प्रेजेंट से देखेंगे, फ्यूचर को हम अभी रखते हैं। थैंक यू। तो शुरू करते हैं हम आपके फ्यूचर से। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ बताएं उनकी लाइफ में, उनकी लव लाइफ में प्रेजेंट में क्या चल रहा है। वेरी नाइस डियर फ्रेंड्स, वेरी नाइस। काफ़ी टाइम से जो रुकी हुई एनर्जी थी, जो आप स्टक थे लाइफ में, वो अब आपकी लाइफ चल पड़ी है। कुछ व्यूवर्स के लिए उनकी लाइफ मूविंग हो चुकी है और कुछ व्यूवर्स की होने वाली है। देखिए यहाँ पर आप काफ़ी टाइम से वेट एंड वॉच की पोजीशन में थे। आप चूँकि आप दिल से बड़े घायल हैं, आप परेशान थे अपने आप से, आप घायल हैं दिल से। आप लोगों की दोहरी बातों से परेशान हैं, आप लोगों के दोहरे रवैये से परेशान हैं। लोग आपको हर्ट करते हैं, डबल फेस दिखाते हैं। इन सब चीज़ों से आप काफ़ी परेशान थे। आप आगे कुछ भी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये जो एनर्जी है डियर फ्रेंड्स, ये अब है कि अब आप अपने पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। ऐसा होता ना कि जब हम कोई यात्रा शुरू करते हैं तो हम चलते चलते थक जाते हैं और हमारी मंजिल जब हमसे कुछ ही कदम की दूरी पर होती है, तब हमको लगता है कि हमारे पैर डगमगा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, हम गिरने वाले हैं। लेकिन आपको गिरना नहीं है। होप बना के रखिए, आप मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं, बहुत करीब हैं और आपकी मंजिल आपको मिलने वाली है। अगला कार्ड है चैरियट का। तो लाइफ में मूवमेंट आ चुका है। आप, आपके पार्टनर, या तो आप इस चीज़ के लिए एग्री हो चुके हैं पूरी तरह से कि ये रोज़ रोज़ का वक्त देखना, रोज़ रोज़ का समय देखना, फ़ोन को चेक करना, मैसेज आया कि नहीं, ये सब चीज़ों से आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं, ऊब चुके हैं। आप निकलना चाहते हैं इस एनर्जी से और आप निकल रहे हैं। आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। आपको ये फीलिंग आती है कि अब अगर आपका पर्सन आपके पास आएगा तो अच्छी बात है। आप बार बार अब उनके लिए अपनी एनर्जी को स्पेंड नहीं करेंगी। आप अब अपनी एनर्जी को किसी दूसरे वर्क में लगाना चाहती हैं, किसी दूसरे काम में आप अपनी एनर्जी को अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और कुछ व्यूवर्स के लिए ये भी मैसेज है कि आपके पर्सन अब एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। आपका ये प्रेजेंट है, आपकी लाइफ का, आपकी लव लाइफ का ये प्रेजेंट मोमेंट है कि आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। उन्होंने ये सोच लिया है बहुत अच्छे से कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। आप काफ़ी हद तक खुद को बैलेंस कर चुके हैं। आप
काफ़ी हद तक खुद को बैलेंस कर चुके हैं। और कुछ व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है डिवाइन का कि आपको अपने आप को बैलेंस करना है। बैलेंस इन द सेंस कि आपके अंदर जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है, आपको उन दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। और इनको बैलेंस करने के लिए आप चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आपके चक्र अलाइनमेंट में होंगे तो आपको इस रिलेशनशिप के प्रति या किसी और भी रिलेशनशिप के प्रति ज़्यादा क्रेविंग नहीं होगी, ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि जो भी काम हो रहा है सब डिवाइन विल के अकॉर्डिंग हो रहा है। ईश्वर आपके लिए जो कर रहे हैं वो किसी न किसी रूपरेखा को बनाकर उसके तहत सारी चीज़ें आपके लिए की जा रही हैं। तो कुछ व्यूअर्स को ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आप खुद में बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने अंदर बैलेंस लेकर आएंगे तो आपके पार्टनर के अंदर भी बैलेंस आ ही जाएगा। आपकी लाइफ के हर सिचुएशन में बैलेंस आ जाएगा। अगर आप अपने अंदर बैलेंस लेकर आएंगी तो आपकी लाइफ की हर सिचुएशन में बैलेंस आएगा। और ये 5 ऑफ वॉन्ड्स है, रिवर्स में आया है। तो आपकी जो भी फाइटिंग, आर्ग्यूमेंट, जो भी गिले शिकवे हैं वो धीरे धीरे अभी रिजॉल्व हो रहे हैं। और आप इस मोड में आ चुके हो कि आपको अब ज़्यादा चाहिए भी नहीं, अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। मेजर अरकाना, चैरियट, टेम्परेंस, ये फ्यूचर की चीज़ों को दिखाते हैं, लाइफ के बड़े इवेंट्स को दिखाते हैं। तो आप अपनी मंजिल के निकट पहुंच रहे हो और आपने खुद पर फोकस करना भी शुरू कर दिया है। अब आप किसी भी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा अपने आप को परेशान नहीं करते हो, आप अपने अंदर बैलेंस ला रहे हो। कुछ व्यूअर्स के अंदर बैलेंस आ चुका है और कुछ व्यूअर्स अपने अंदर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट थे आपकी लव लाइफ में वो धीरे धीरे रिजॉल्व होंगे। जब आप अपने अंदर बैलेंस बना लेंगी, आपके अंदर एक बैलेंस आ जाएगा, तो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहे थे, घर वालों की जो आपको देखनी पड़ रही थी नाराज़गी, या फिर आपकी लव लाइफ में बैलेंस नहीं था, आपका पार्टनर आपको ब्लॉक किए हुए था, तो वो सिचुएशन से भी आप लोग निकलेंगे बाहर। और यहाँ पर आपको बता दूँ मैं, जो साइन हैं राशियों के, वो फायर एलिमेंट, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और एयर साइन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। बॉटम ऑफ डेक एम्प्रेस, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, चैरियट के नीचे है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस के नीचे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे है 10 ऑफ कप्स। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो चीज़ें चल रही थी, गार्ड किए हुए थे, आपके पर्सन खुद को गार्ड कर रहे थे, आपको ब्लॉक किया था, अपनी फीलिंग्स को नहीं बता रहे थे, या आप दोनों को ये लग रहा था कि मंजिल दूर है, चलते चलते थक चुके हो, पैर लड़खड़ा रहे हैं कि कब मंजिल मिलेगी। लेकिन डियर फ्रेंड्स, मंजिल आपको मिलने वाली है, करीब है।
क्योंकि इसके नीचे जो 10 ऑफ सॉर्ड्स है ये यही बता रहा है कि आपने बहुत सारे पेन सहे हैं, देखे हैं। और चैरियट के नीचे 7 ऑफ सॉर्ड्स, तो ये पर्सन, तो कुछ बातें ऐसी थी जो ये आपसे हिडन किए हुए थे, अपनी फीलिंग्स को छिपा रहे थे, अपने बारे में नहीं बता रहे थे कि ये आपके बारे में क्या फील करते हैं, आपको लेकर कैसा फील करते हैं। तो अब इनकी इस कंडीशन में अब मूवमेंट आएगा, ये खुद से आके बताएंगे आपको, खुद से रिवील करेंगे आके कि मैं तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स रखता हूँ या रखती हूँ। और टेम्परेंस का कार्ड, उसके नीचे किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब अब ये बहुत ज़्यादा स्थिर हो चुके हैं, स्थिर हो चुके हैं, गंभीर हो चुके हैं। और अब ये उन चीज़ों को सर्व नहीं करेंगे जो इनके काम की नहीं है। अब चाहे वो समाज हो, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो उनके आसपास के लोग हों, अब ये सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जो इनको सर्व करेंगी, जो इनके लिए बेनिफिशियल हैं, जो इनके काम की हैं, या फिर जिनसे इनका दिल लगा है। अब ये अपने आसपास के लोगों को भी दरकिनार कर देंगे, उनको दूर कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको लिजर्ड दिख रही होगी, ये लिजर्ड आपको नज़र आ रही है। ये लिजर्ड की जो खासियत होती है वो ये होती है कि अगर उस पर बर्डन आता है तो वो तुरंत अपनी पूँछ को छोड़ देती है। लिजर्ड, छिपकली की जो पूँछ होती है, अगर वो उसको फील हो कि मेरी पूँछ पे कोई बर्डन है या कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है, वो तुरंत उस हिस्से को छोड़ देती है, अलग कर देती है, उसकी एक नई पूँछ आ जाती है। तो अब आपके ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि जो चीज़ें इनके काम की नहीं हैं, जो इनको सर्व नहीं कर रही हैं, वो छोड़ दें। और आपको भी शायद यही चीज़ें अब एहसास हो रही होंगी कि आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें, आसपास के लोग हों या आपके रिश्तेदार हों, जो बेवजह आपको टॉन्ट करते हों, या तो शादी के लिए, मैरिज के लिए पूछते हों, या आप कब तक मैरिज नहीं करोगे ये पूछते हों। क्योंकि आसपास के लोगों की आदत होती है कि वो सामने वाले को टोंट ज़रूर करते हैं, भाई बेटा बेटी कमारा बैठा है, शादी नहीं करनी, भाई इसका ब्याह कब करोगे, उम्र गुजरी जा रही है। तो ये सब चीज़ें आप सर्व करना छोड़ दोगे। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्यों कह रहे हैं, आप उनकी परवाह करना छोड़ देंगे। और यही सेम कंडीशन आपके पर्सन की भी है, वो भी लोगों की बातों की परवाह नहीं करेंगे अब। और जब उनको ये आपसे जब फाइट करते थे तो उनको ये लगता था कि उन्होंने फतह की है, उन्होंने विजय हासिल कर ली है, लेकिन अब उनको ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने कोई फतह नहीं की है। उनको अब ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, इसलिए उनको भी कहीं ना कहीं अब दुख है इस बात का। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन आपकी ओर आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तेज़ी से चीज़ें बना रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए। और नीचे कार्ड है 10 ऑफ कप्स का, और बॉटम ऑफ डेक एम्प्रेस, उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद द एम्परर। तो आपके पास आ रहे हैं, आकर बताएंगे आपको, या तो आपको कोई प्रपोजल देंगे, या तो अपने साथ वर्क करने के लिए कहेंगे, या अपने साथ एंगेजमेंट के लिए कहेंगे, या अपने साथ किसी डेट पे ले जाना चाहेंगे। आपको अपने साथ कहीं ना कहीं लेकर जाने वाले हैं, या तो वो आपको डेट के लिए प्रपोज कर सकते हैं। और उनकी नज़र में अब आप एक क्वीन हो, एक बैलेंस्ड पर्सन जो अपनी लाइफ में फोकस कर रहा है, खुद पर फोकस कर रहा है। अब आपने शायद उन पर ध्यान देना कम कर दिया है, इस वजह से भी ये चीज़ें उनके दिमाग में आई हैं। और यहाँ पर कार्ड देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग, एम्परर, एम्परर, एम्प्रेस। तो आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, बहुत जल्द ही दोनों के बीच में न्यू बिगनिंग होगी। और जो भी चीज़ें रही हैं पास्ट की वो सॉर्ट आउट होंगी, क्लियरिटी मिलेगी आपको, चीज़ें क्लियर होंगी। तो फ्रेंड्स, ये है आपका प्रेजेंट, आपके प्रेजेंट की रीडिंग। आई होप ये वाला प्रेजेंट आपको समझ में आया हो, आपसे रेजोनेट किया हो। अब मैं आपका फ्यूचर देखना चाहती हूँ कि आपकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या है। वेलकम फ्रेंड्स, अब आपके लव लाइफ का, आपकी लाइफ का फ्यूचर देखते हैं।
क्या फ्यूचर है हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ का? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें। हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ का फ्यूचर क्या होगा? प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ का फ्यूचर क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताएं। हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ का फ्यूचर बताएं प्लीज़। टेन ऑफ कप्स, तो फ्रेंड्स फ्यूचर में हो सकता है कि आप अपने पर्सन से कुछ बातें छुपाएं, या आपके पर्सन आपसे कुछ बातें छुपाएं, या फिर लोग उनकी फैमिली मेम्बर्स आपके बारे में क्या बातें करते हैं, या आपके फैमिली मेम्बर्स उनके बारे में क्या बातें करते हैं। आप एक दूसरे से ये बातें छुपा सकते हैं। आप छुपा सकते हैं उनसे कि आपके फैमिली मेम्बर उनके बारे में क्या राय रखते हैं, या वो छुपा सकते हैं ये बातें आपसे कि उनके फैमिली मेम्बर आपके बारे में क्या राय रखते हैं। लेकिन वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किसी को नहीं पता है कि ये क्या कर रहे हैं, कौन सा रिचुअल कर रहे हैं, किस तरीके से यूनिवर्स के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बट ये कुछ न कुछ ज़रूर से कर रहे हैं आपको पाने के लिए। आपको नहीं पता है, आपको बताते भी नहीं हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि इनको कोई मतलब नहीं है आपसे, लेकिन ये मतलब रखे हुए हैं आपसे। आप हमेशा अपने आप को एक डिसेप्टिव मोड में समझते हो। आप समझते हो कि सामने वाले को आपकी परवाह नहीं है, उनको आपकी याद नहीं आती, क्योंकि ये मेजर अरकाना है, मेजर अरकाना। तो उनको आपकी याद आती है, ऐसा नहीं है, आपके बिना नहीं रह सकते। उनकी जो विश फुलफिलमेंट वो तो आप ही करती हो। दिल से प्यार करना किसी पर्सन को और उसके लिए तन मन धन से समर्पित होना, ये छोटी बात नहीं है। तो आप उनको दिल से चाहती हो और इस चीज़ को वो फील करते हैं, उनकी सोल फील करती है। आपको बेशक ये लगता हो, लेकिन इन फ्यूचर आप इस चीज़ से बाहर निकलेंगे। हालांकि आप दोनों के इमोशन एक दूसरे के लिए बहुत हाई रहेंगे, आप दोनों इमोशनल लेवल पे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करोगे, एक दूसरे की कमी को महसूस करोगे, लेकिन एज ए मैजिशियन ये आपको पाने के लिए कोई भी कोशिश नहीं छोड़ेंगे। इन फ्यूचर ये आपको पाने के लिए सारी मेहनत लगाएंगे, कोशिश करेंगे पूरी। और 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, तो अभी तक ये वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे
तो फ्यूचर में ये इंतज़ार आपका ख़त्म होगा, आपका भी इंतज़ार ख़त्म होगा, इनका भी ख़त्म होगा, दोनों सेम पेज पर आ जाओगे और दोनों ही एक दूसरे से कन्वर्सेशन करोगे, अपनी बात करोगे, क्योंकि आप दोनों की जो वाइब्रेशंस हैं वो हाई हो जाएंगी। एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी आप महसूस कर सकोगे, टच कर सकोगे, और हो सकता है कि आपको ऐसी फीलिंग्स भी हो। हमारे कुछ व्यूअर्स के लिए ये है कि हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल पर हाई हो कि आपको इनकी सोल की फीलिंग होती हो कि वो आपके आसपास मौजूद हैं, या आपको उनकी कभी स्मेल फील होती हो, उनकी खुशबू आती हो। तो आप दोनों ही वाइब्रेशंस बहुत हाई है आपके, और इन फ्यूचर आपकी ये वाइब्रेशंस और भी ज़्यादा क्लियर होने वाली हैं। अभी आपको कभी कभी थोड़ा सा डाउट होता होगा कि भाई ऐसा लग रहा है, एहसास होता है कि जैसे वो पास में हैं, लेकिन आगे फ्यूचर में और ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। आप उनकी फीलिंग्स को महसूस कर सकेंगे, आप उनकी एनर्जी को महसूस कर सकेंगे। फ्यूचर में आप दोनों के ही पेंटिकल्स मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, वो इस रिश्ते को भी नर्चर करेंगे और आपके साथ जो उनका बॉन्ड है उसको भी नर्चर करेंगे, और अपने फाइनेंसेस को भी। तो दोनों की ही फाइनेंसेस बहुत प्रॉपर चलने वाले हैं इन फ्यूचर। और अगला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो खुशियाँ होंगी, चाहत होगी, फैमिली होगी, हैप्पी फैमिली होगी, और अच्छा खासा अमाउंट होगा। अभी तक जो दर्द था लाइफ में वो चला जाएगा। अच्छी हैप्पी फैमिली आप दोनों की बनेगी इन फ्यूचर। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा गुड वाइब्स फील करोगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करोगे। मतलब एक ऐसा टाइम आएगा जब आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार में डूबे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है आपके फ्यूचर की रीडिंग। हैप्पी फैमिली बन के रहेगी। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच for watching.